Hello everyone, welcome to Insightful Maths. In today's session, we'll learn algebra, which is chapter number 11 of grade 6, right? So, all the details of this chapter we are going to learn along with the NCERT questions. It is a one shot video wherein all the topics and the whole chapter is completed in one single session. So, you are requested to please watch the video till end and sit along with a notebook and a pen, and wherever any questions is being asked, you need to pause the video, answer the question in the comment option, and then unmute and then go take the video ahead. So let's begin. Before beginning the main topic, what is algebra and all, we need to understand what this term algebra is all about. Like the different branches of mathematics, like we learn geometry, calculus, right? Trigonometry. So algebra is what? This is again a branch of maths. This is a branch of mathematics which deals with symbols and the rules, basically wherein number is replaced by the alphabet. अभी तक हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं वी डील विद नंबर्स टिल नाउ मैथ्स, लेकिन अगर नंबर को मैंने किसी अल्फाबेट से रिप्लेस किया तो दैट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज नोन एज एल्जेब्रा. ठीक है, अब इसका हम यूसेज देखेंगे, डेली यूज में ये कहाँ यूज होता है, इन जो एक्स वाई जेड ये जो हम यूज करते हैं इन्हें क्या बोलते हैं. ऑल दिस थिंग्स विल बी डेल्ट गोइंग अहेड. एवरीडे लाइफ फ्रॉम सिंपल टास्क लाइक एडजस्टिंग रेसिपीज. अब देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ फॉर मेकिंग वन, लेट्स से फॉर मेकिंग वन केक आई नीड 2 cups of sugar. Let's take a very basic example. अगर मुझे एक केक बनाना है, let's say I take 2 cup of sugar. If I have to make two cakes के लिए how many sugar is required? How many cup? This is 2 multiplied by 2. If I have to make 3 cakes, so that is 2 multiplied by 3. If I have to make 4 cakes, that is 2 multiplied by 4, right? Now, if I do not know how many cakes are there, in general, I ask if I have to make, let's say, n cakes. N can take any number. कभी देखो number of cake 1, 2, 3, 4 ये number change होता जा रहा है. जिस नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं, जिसे हम किसी भी अल्फाबेट से we can replace that. So 1, 2, 3, 4 की जगह I can put here any alphabet. It can be n, x, y, z, anything. So n times t is equal to, अब आप इधर देखो, अगर मुझे एक केक बनाना था, दिस इज 1 into 2, दैट इज 2 cups. 2 केक्स के लिए 2 into 2, 3 के लिए 2 into 3 एंड सो ऑन. यहाँ पर कौन सा नंबर सेम है जो हर जगह आ रहा है? देखो 2 2 2 2, इट इज सेम एवरीवेयर. तो अगर मुझे n केक्स बनाना है, 2 तो यहाँ पर भी आएगा. विच नंबर इज चेंजिंग? 1 2 3 4. ये क्या है? 1 2 3 4. हैव अ लुक. 1 2 3 4, इट इज द नंबर ऑफ केक्स. तो अगर मुझे n केक्स बनाने हैं, इट इज 2 multiplied by the number of cakes which is n and answer is 2n. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, है ना. ये एक जनरल तरीका होता है जो हम डेली यूज में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू एडजस्ट रेसिपीज. 4 लोग का खाना बना रहे हैं तो कितना मेजरमेंट लगेगा, वही मुझे 40 लोगों का बनाना है तो क्या लगेगा, राइट. अगर हम अपना ट्रैवल कोई शेड्यूल कर रहे हैं, राइट, हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि मान लो अगर मैंने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो मुझे कितना कॉस्ट आता है, इतना ही मैंने अगर 50 किलोमीटर ट्रैवल करती तो कितना कॉस्ट आता. तो बजटिंग अगेन टेकिंग अ विजनरी अप्रोच कि अगर इतना नहीं इसकी जगह ये नंबर होता, विजुअलाइजेशन. देयर इन ऑल दोज कैलकुलेशंस अलजेब्रा इज बीइंग यूज्ड. और बिल्कुल आसान तरीका आप ये समझो. अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल लुक समथिंग लाइक दिस, वेयर इन दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो आप क्या बोलते हो? एरिया इज L into B. इज देयर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ L एंड B? L और B की कोई अपनी वैल्यू होती है? अपनी कोई वैल्यू तो है नहीं. हम एरिया को L into B बोलते हैं. दैट मीन्स L कैन टेक एनी वैल्यू, B कैन टेक एनी वैल्यू. दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा. L और B की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम उन्हें L और B बोलते हैं
दीज आर वेरिएबल अल्फाबेट, ये नंबर तो नहीं है. दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रा. अगर मुझे कोई रूल्स लिखने होते हैं लाइक फॉर पेरीमीटर, फॉर एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, सब में एल्जेब्रा यूज होता है. ठीक है. इन द सिमिलर वे अगर मुझे इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कोई मार्केट ट्रेंड वगैरह एनालाइज करना है, उन सभी चीजों में एल्जेब्रा का यूज होता है. कमिंग ऑन टू द बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा, मैंने अभी आपको बताया एनीथिंग विच हैज फिक्स्ड वैल्यू. मान लो मेरे पास एक नंबर है 6. 6 की वैल्यू कितनी होती है? 6 की वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन अ 6 ओनली. सो ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर होते हैं, दे हैव द फिक्स्ड वैल्यू, दे आर नोन एज कांस्टेंट. जितने भी नंबर होते हैं देयर वैल्यू इज फिक्स्ड, दोज आर नोन एज कांस्टेंट. जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, दैट इज नोन एज अ वेरिएबल which is which is represented by any alphabet, smaller alphabet. हम उसको x मान सकते हैं, it can be y, it can be z, m, n, o, p, anything. सो इफ वी आर टेकिंग अ नंबर, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं. अगर किसी चीज की वैल्यू सेम नहीं है, इट इज चेंजिंग, उसे हम वेरिएबल बोलेंगे. एंड वी कैन टेक इट एज ईदर एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ओ, पी, कोई भी स्मॉलर लेटर ऑफ द अल्फाबेट. एक और चीज, वेन एवर एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, जब नंबर को हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है ना, इट डिसअपियर्स. सो इट लुक्स लाइक 6x. तो आपको ये समझ आना चाहिए, 6x का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाइड विद x, जहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन हमें दिखाई नहीं दे रहा है. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग. आप इसे x6 नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट. तो आप याद रखेंगे, वेन एवर एनी नंबर एंड अल्फाबेट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, you need to write the number first and then alphabet. अब हम देखते हैं how can we use algebra using these examples of matchstick pattern. अब आप देखो, यहाँ पर ना एक टेबल बना हुआ है, ये क्या है? These are C. ये C कितनी बार बना है? 1 time. Have a look at the table. This is number of C, यानी C कितनी बार बना and how many matchstick used. हम ना इससे एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं. लेट अस लुक फॉर दिस एग्जाम्पल, देन यूल अंडरस्टैंड. अगर मैंने एक बार सी बनाया, देखो नंबर ऑफ सी इज 1, कितनी मैस्टिक यूज हुई? 1, 2 एंड 3. वी हैव रिटन 3 हियर. अगर मैंने सी को 2 बार बनाया, देखो 2 बार सी है यहाँ पे, नंबर ऑफ सीज आर 2, हाउ मेनी मैस्टिक्स आर यूज्ड? 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिटन 6. C is repeated 3 times. अगर 3 बार C बनाया तो 9 mastics are used. अगर आपने 4 बार बनाया, 12 mastics are used and this is continued. अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे 100 बार C बनाना है, C, 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 ये मुझे 100 times repeat करना है, how many mastics are required? So there has to be a relationship between these two number. ठीक है, हम relationship ढूंढने की कोशिश करते हैं. 1 को 3 कैसे बना सकते हैं? इंटू 3. 2 को 6 कैसे बनाया? ये देखो 6 कैसे आया? दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. ये 9 कैसे आया? अपर नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3. 12 कैसे आया? अपर नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3. अब मान लो मुझे सी कितनी बार बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 टाइम्स बनाने हैं, तो नीचे क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ मैस्टिक. हम हर केस में क्या कर रहे हैं? ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 3. सो इट हैज टू बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 3. इज इट 300? ठीक है. अब अगर मान लो नंबर ऑफ सी है n, n कुड बी एनीथिंग, मुझे नहीं पता. अब आई नीड टू नो हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मैस्टिक. हम हर बार क्या कर रहे हैं? अपर नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3. तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स क्या होनी चाहिए? अगर सी n बार रिपीट हो रहा है, अपर नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3. मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है? फर्स्ट नंबर एंड देन द वेरिएबल. आंसर इज 3n. ठीक है. अगर मुझे n बार c को रिपीट करना है, c इज रिपीटेड n टाइम्स, हाउ मेनी मैस्टिक्स विल बी यूज्ड? आंसर इज 3n. राइट.
हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल. अब इसका ना हम खुद फॉर्मूला डिराइव करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स डू इट टुगेदर. अब आपको क्या करना है, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, यू हैव टू पॉज द वीडियो, मेक द टेबल एंड वेट फॉर मी टू आंसर. पहले आप अपना बनाओ, उसके बाद यू कैन चेक व्हाट इज माय आंसर. राइट, आई एम मेकिंग अ टेबल हियर. First column, first row has to be how many F, and another one has to be the number of mastics. Okay, we are finding a rule for the number of mastics required for making this F. Let us mention here, this is number of F and this is number of mastics. बहुत आसान है. अब आप देखो, अगर मैंने F को एक बार बनाया, F मैंने बनाया एक बार, how many mastics are used? 1 2 3 4. I'll write 4 here. F को मैंने दो बार बनाया, number of F is 2. How many mastic? 1 2 3 4 5 6 7 8. It is 8 here. अगर हमने F को 3 टाइम्स बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, यहां तक हमें दिखाई दे रहा है. अगर अब मुझे F को n बार बनाना है, आई हैव टू मेक इट n टाइम्स, तो मुझे क्या करना है? दैट इज माई क्वेश्चन. There has to be a relationship between these two numbers. I request, please mute, please pause the video, find the answer yourself, and then just play it once again to recheck, and put in the comment also if you are able to get the correct answer. Upper number multiplied by 4 is 4. Upper number multiplied by 4 is 8. Upper number multiplied by 4 is 12. तो n के लिए क्या होना चाहिए? Upper number is n multiplied by 4. आप देखो हर जगह 4 4 4 4 सेम है. जो नंबर सेम नहीं होता, 1 2 3, जो चेंज होता है ना, उसे हम वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं. और n क्या है यहाँ पे? It is the number of times f is being made. So what is the answer? How many mastics are used for nf? आंसर इज 4n. जहां पर n क्या है? n क्या था ये? दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स f इज रिपीटेड. n इज नंबर ऑफ टाइम्स f is repeated. This is the question related to the matchstick pattern. ठीक है? All right. Before going for the exercise question, I want you to imagine one more scenario. मेरे पास ना यहाँ पर एक लेट्स से आई हैव 3 सिमिलर बॉक्सेस, बिल्कुल एक जैसे बॉक्सेस हैं. ठीक है, एक जितनी इनकी कैपेसिटी है. यहाँ पर मान लो n मैंगोज इसके अंदर है, इसके अंदर भी n है, इसके अंदर भी n है. ये मैंगोज ना, मेरे पास एक बड़ा बॉक्स था. जब मैंने बड़े बॉक्स को एम्प्टी किया ना, तो n इसमें ट्रांसफर किए, n इसमें ट्रांसफर किए, n इसमें ट्रांसफर किए. बाकी जो मैंगोज बच गए ना, वो अभी भी बाहर पड़े हुए हैं, 10 मैंगोज. आई नीड टू नो हाउ मेनी मैंगोज वर देयर इन दिस बिगर बॉक्स इनिशियली. पहले कितने थे? देखो, मुझे नहीं पता, नंबर कुड बी एनीथिंग, बट बेसिस द गिवन इंफॉर्मेशन आई हैव टू राइट द आंसर हियर. इनिशियल कितने मैंगो थे? नाउ हैव अ लुक. एक बॉक्स में n, इसमें भी n, इसमें भी n. n कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स. 3 टाइम्स n का मतलब 3n. यहाँ पर 3n हो गए. अब ये वाले जो 10 मैंगोज बाहर है, ये भी तो बड़े बॉक्स में से ही आए हैं. सो दिस इज 3n plus 10. इतने मैंगोज वर देयर इन द बॉक्स अर्लियर. अब आप सोचोगे 10 plus 3 13n. 13 नहीं होगा. हम देखो, जिस नंबर के साथ वेरिएबल जुड़ जाता है ना, नाउ इट इज अ डिफरेंट नंबर. ये जो 10 है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. 3 के साथ वेरिएबल इज अटैच. आप इन दोनों को ऐसे बस अटैच कर सकते हो. यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट ऐड 10 एंड 3. हम इसको तब ऐड कर सकते थे अगर 10 के साथ भी n होता. ये एक जैसे नंबर होते ना, दोनों के साथ सेम वेरिएबल है, तब 10 plus 3 13 हो जाता. ये कॉन्सेप्ट आप ग्रेड 7 में पढ़ोगे. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिफरेंट वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेड फॉर ग्रेड 7. All right, let us go ahead. We are starting with the exercise 11.1. This is the only exercise that you have to do for algebra grade 6. Question number 1. Find the rule which will give the number of mastics required to make the following pattern. अगर मुझे T बनाना है, how many mastics are used? देखो,
अगर टी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ टी, दिस इज नंबर ऑफ मैस्टिक। टी को मैंने अगर एक बार बनाया, हाउ मेनी मैस्टिक्स आर यूज्ड? 2। टी को मैंने 2 बार बनाया, टी को 2 बार बनाया, मैस्टिक्स यूज्ड इज 4। इफ आई रिपीट टी 3 टाइम्स, मैस्टिक्स यूज 6। अगर मैंने टी को n बार रिपीट किया, हाउ मेनी मैस्टिक्स आर यूज, दैट इज माई क्वेश्चन। आपको देखना है इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। नीचे वाला नंबर कैसे बन रहा है, देखो, अपर नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, अपर नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, अपर नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2। जो नंबर सेम रहता है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सेम रहेगा। जो नंबर चेंज होता जाता है उसको हम वेरिएबल लिख देते हैं। तो अपर नंबर इंटू 2, इज इट इक्वल टू 2n? दैट्स योर आंसर। ठीक है, आंसर द मैस्टिक पैटर्न फॉर दिस टी इज ट्वाइस ऑफ n। सिमिलरली इज फॉर z। अगर मुझे एक बार z बनाया, z मैंने एक बार बनाया 3 मैस्टिक, z मैंने 2 बार बना दिया 6 मैस्टिक्स, z एक और मैंने बार बनाया, दैट मीन्स z इज रिपीटेड 3 टाइम्स, मैस्टिक इज 9। अब अगर z को मैं n बार बनाती हूँ, हाउ मेनी मैस्टिक्स विल बी यूज्ड? अब ना आप फिगर देख के ही बता सकते हो, बिल्कुल आसान है। 1 को 3 कैसे बनाया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हर जगह क्या हो रहा है, अपर नंबर इंटू 3। सो n इंटू 3, आंसर इज 3n। It is easy enough. So the pattern for z is 3 times n, जहां पर ये n क्या है, the number of times z is repeated। अगर z 2 बार रिपीट हुआ होगा तो 3 इंटू 2, देखो आंसर इज मैचिंग 6। अगर z 3 बार रिपीट हुआ है, 3 इंटू 3, आंसर इज 9। ठीक, व्हाट इज द पैटर्न फॉर यू? यू में दोबारा देखो, 1 2 3, 3 मैस्टिक्स है ना, 3n। पैटर्न फॉर वी, 1 2, 2 मैस्टिक है, आंसर इज 2n। अब ई के लिए देखो, मैं ई के लिए आपको एक बार फिर से टेबल बना के दिखाती हूँ, इट इज वेरी इजी। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर इट अप so that you do not find it confusing and it is crystal clear to you. All right, E I have made. Let's have a look. How is E made here? 1 2 3 4 5। E अगर मैंने एक बार बनाया, 5 मैस्टिक्स आर बीइंग यूज्ड। दोबारा बनाते हैं, 1 2 3 4 5। E को अगर मैंने 2 बार बनाया, 5 + 5 इट इज 10। ई को मैंने 1 2 3 4 5 अगर 3 बार बनाया, 5 10 15, 15 बन गया। ऐसे ही ई को अगर मैं n टाइम्स रिपीट करती हूँ, देखो दिस इज 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। सिमिलरली इफ आई रिपीटेड n टाइम्स, हाउ मेनी मैस्टिक्स विल बी यूज्ड? अब आप देखो हर जगह क्या हो रहा है, अपर नंबर इंटू 5, अपर नंबर इंटू 5, अपर नंबर इंटू 5। यहाँ पर भी यही होगा, अपर नंबर इंटू 5, आंसर क्या आएगा, इट इज 5n। Easy enough. So pattern for E will be 5n. Find the pattern for S. 1 2 3 4 5। Again 5 mastics are used for 1s, इसके लिए भी answer is 5n। 1 2 3 4 5 6, A बनाने के लिए यहाँ पर 6 mastics यूज हुई हैं, आंसर is 6n। अब आप देखो, क्वेश्चन 2 is saying we already know the rule for the pattern of L C and F। Some of the letters from question number 1 give us the same rule as given by L. Which are these? L का क्या रूल होता है? L में देखो 2 मैस्टिक्स है ना, रूल होना चाहिए 2n। कौन कौन से अल्फाबेट का सेम रूल आ रहा है? इट इज फॉर T एंड V। तो पहले पार्ट का आंसर इज T and V have the same rule as L। Now question is saying why does this happen? ऐसा क्यों है? अल्फाबेट अलग अलग है तो सेम रूल क्यों है? आंसर इज because the same number of mastics are required for making these alphabets। अगर L बनाना है तो भी 2 चाहिए, T के लिए भी 2 चाहिए, V के लिए भी 2 चाहिए। ठीक है, so जिन अल्फाबेट में same number of mastics will be used, they will be having the same pattern। Question number 3,
कैडेट्स आर मार्चिंग इन परेड। कैडेट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा जो परेड जाती है ना, द पीपल हु आर ग्रुप टुगेदर फॉर मार्चिंग। जैसे हमारा स्पोर्ट्स डे है ना, स्कूलों में स्पोर्ट्स डे होता है, हम मार्च टाइम मार्च करते हैं। तो पीपल हु आर द पार्ट ऑफ वन, दैट वन, out of that parade, that each person is known as a cadet. So cadet are marching in parade. There are 5 cadets in one row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? And question says you have to take n as the number of rows. हमें नहीं पता number of row कितना है, हमें उसके लिए n लेना है। अब हम इसे एकदम आसानी से समझते हैं, हमें याद कुछ भी नहीं करना। इट इज अ फन काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, देयर आर 5 कैडेट्स इन वन रो। ये रो होती है, एक रो है ना, इसके अंदर 5 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एक और अगर रो होती उसमें भी सेम एक के पीछे एक होते हैं ना, 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे पूछती हूँ, ये है यहाँ पर रो, ये है यहाँ पे नंबर ऑफ कैडेट्स। अगर एक रो है तो कितने कैडेट्स हैं, 5। अगर हमने 2 रो कर दी, देखो नंबर ऑफ रोज आर 2, कितने लोग खड़े हैं, 5 + 5 इट इज 10। अगर मैं यहाँ पर 3 रोज कर दूं, एक और रो बढ़ा दूं, तो कितने लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, जो अभी 10 थे अब 15 हो गए। तो नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ पीपल और द कैडेट्स इज 15। ठीक है, समझ आ रहा है, हर एक रो के साथ 5 5 लोग ऐड होते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, यू हैव टू टेक n फॉर द नंबर ऑफ रोज। ये जो हमारी नंबर ऑफ रो है, कभी नंबर 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है। अब ये आपको बोल रहा है, और ये नीचे वाला नंबर क्या है, इट इज द नंबर ऑफ कैडेट्स, नंबर ऑफ पीपल। अगर मेरे पास एक रो थी, उसमें 5 लोग हैं, 2 रोज हो गई तो 10 हो गए, 3 रोज हो गई तो 15 हो गए। अगर मैं एक और रो ऐड कर दूं तो 5 और ऐड हो जाएंगे, 20। अब ये क्या है, ये ऊपर वाला नंबर, दिस इज नंबर ऑफ रोज। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ रोज को आप n लोगे, और आप बताओ n रो के लिए हाउ मेनी कैडेट्स विल बी देयर। आपको ये नंबर ढूंढना है, दिस इज द नंबर ऑफ कैडेट। रूल क्या है, 1 को हमने 5 बनाया, 2 को हमने 10 बनाया, 3 को हमने 15 बनाया। ये क्या हो रहा है हर स्टेप पे, अपर नंबर इंटू 5, अपर नंबर इंटू 5, अपर नंबर इंटू 5, हर जगह यही हो रहा है ना। यहाँ पर अपर नंबर क्या है, नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रोज इंटू 5 कितना हुआ, आंसर इज 5n। अगर मेरे पास n रोज हैं तो मेरे पास कितने कैडेट्स होंगे, आंसर इज 5n। इजी। सो योर नंबर ऑफ कैडेट्स इज 5n। आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। दैट्स योर आंसर। All right, let's move to question number 4. It is exactly the same like I have just discussed with you. I'm pretty sure you will be able to answer it yourself. Question number 4 says there are 50 mangoes in a box. ठीक है, हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 50 मैंगोज हैं। How will you write the total number of mangoes in the term of number of boxes? Use B for the number of boxes. पता है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना अवर कॉम्प्रीहेंशन हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। हमें समझ आना चाहिए क्वेश्चन में हमने क्या गिवन इंफॉर्मेशन है और क्या पूछा है। राइट, फॉर दैट योर रीडिंग हैबिट शुड बी स्ट्रांग, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। ओके, देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स। अब हम एक बॉक्स बनाते हैं, हमारे पास एक बॉक्स में 50 मैंगोज है। ठीक है, how will you write the total number of mangoes in the terms of number of boxes? Use B for the number of boxes. अब जो number of boxes है ना, हमें नहीं पता, इसका नंबर B है। अब आप देखो, अगर मेरे पास एक बॉक्स है 50 मैंगोज, सिमिलर एक और बॉक्स होता उसमें भी 50 होते। तो अगर 2 बॉक्स है, देखो दिस इज नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ मैंगोज। अगर एक बॉक्स है तो 50, अगर यही बॉक्स मैं रिपीट कर दूं 100, अगर एक और बॉक्स में ले आऊं यहाँ पर फिर 50 का, कितने हुए, 50 50 50, 150। अब अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस मेरे पास n है, n बॉक्सेस, मुझे नहीं पता कितने हैं, जब नहीं पता होता वी टेक इट अ वेरिएबल। हमें n बॉक्सेस में टोटल कितने मैंगोज होंगे ये ढूंढना है। लुक फॉर द रिलेशनशिप, 1 को 50 बनाया,
2 को 100, 3 को 150, कैसे बनाते हैं? अपर नंबर इंटू 50, अपर नंबर इंटू 50, अपर नंबर इंटू 50। देखो इज इट मैचिंग? 50, 100 एंड 150, तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, अपर नंबर इंटू 50। तो n, यहाँ पर यूज b फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, हमें ना नंबर ऑफ बॉक्सेस b लेना है। तो अगर मैं b को 50 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 50b। दैट्स योर आंसर। अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज होते हैं तो बी बॉक्स में कितना आएगा? नंबर ऑफ बॉक्सेस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मैंगो इन वन बॉक्स। आंसर इज 50b। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are required? Given the number of students, use S for the number of student. अब आप बताओ, just stop the video for a while, find the answer your own self and put it in the comment option if you get it right. हर बच्चे को 5-5 पेंसिल मिल रही है, 1 child 5 पेंसिल। अगर 2 बच्चे होते तो टोटल कितनी चाहिए थी? देखो ये एक बच्चा है, इसको 5 दे दी, एक और बच्चा आया, 5 इसे भी देनी पड़ेगी, तो 2 बच्चों के लिए कितना यूज हुआ? 5 + 5 इट इज 10। अगर एक और बच्चा हुआ, 3 people, एक और मुझे 5 और देना पड़ेगा, 5, 10, 15। अगर एक और बच्चा है क्लास में, 5 इसके लिए भी चाहिए, द नंबर हैज बिकम 20, 4 बच्चों के लिए 20। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स s है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना 1 2 3 4, अगर ये s है, इनके लिए टोटल कितनी पेंसिल चाहिए? ये तो आसान है, 1 को 5, 2 को 10, 3 को 15, 4 को 20। हम कैसे बना रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 5, ऐसे ही कर रहे हैं ना, अपर नंबर इंटू 5। सो अपर नंबर s इंटू 5, s इंटू 5 इज 5s। we have to have 5 s pencils for s students. Correct? I hope this much is easy till now. Let's move to another slide now. Question number 6, a bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in the terms of its flying time in minute? हमें t लेना है टाइम इन मिनट्स के लिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। आपको एक चीज आपने पहले भी पढ़ा होगा, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू नीड टू नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें स्पीड कितनी है, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, तो स्पीड कितनी है? डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है? इट इज 1 ओनली, ठीक है? इट इज 1 किलोमीटर पर मिनट। एस की वैल्यू हमने निकाल ली, स्पीड। दोबारा, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, टाइम है 1 मिनट, तो स्पीड कितनी हुई? 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, तो स्पीड की वैल्यू आ गई है 1, ठीक है? अब हमें बताना है हाउ टू राइट दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब हमने ट्रांसपोज मेथड सीखा है ना, अगर एक टर्म यहाँ पर डिवाइड हो रही है, मैं इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दूं, विल इट बी मल्टीप्लाइंग ऑन अनदर साइड? ठीक है, सो कैन आई राइट स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस? हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दिस ऑलरेडी, एनीथिंग विच इज डिवाइडिंग हियर दूसरी जगह जाके वो मल्टीप्लाई करेगा। अब आप देखो, आपको टाइम क्या लेना है? यू हैव टू टेक टाइम एज टी, इट इज मेंशन हियर। हमने टाइम की जगह टी लिया। स्पीड कितनी है? हमने अभी अभी निकाली है, दैट इज 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय टी, ये कितना है? ये है डिस्टेंस। 1 इंटू टी क्या हुआ? इसको आप 1t या खाली t ले सकते हो, दैट इज योर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम। आपको यही पूछा गया था, आप डिस्टेंस को टाइम की टर्म्स में कैसे लिखोगे? तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने कैलकुलेट किया था 1, टाइम दे रखा है हमें t, 1 into t is t. This is the relationship between distance and time as per the given information in the question. ठीक है? Let's move to question number 7. Radha is drawing a dot rangoli
It is a beautiful pattern of lines joining dot with chalk powder. She has 9 dots in a row. हमने रो वाला क्वेश्चन अभी किया था ना जब कैडेट्स थे, कैडेट्स भी रो में थे. तो अब हम यहाँ पर एक रो बनाते हैं. ठीक है. हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन अ रो? देयर आर 9 डॉट्स. अब ये बोल रहा है हाउ मेनी डॉट्स विल बी देयर इफ देयर आर रोज. मैं पहले कुछ रो बना देती हूँ, then you will be easily be able to answer this question. All right. There are 9 dots in one row. देखो अगर मैं खाली एक रो है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर एक रो है तो 9 डॉट्स है. अगर मैं दो रो लेती हूँ, ये भी और ये भी, तो 9 ऊपर थी, 9 नीचे, तो टोटल कितनी हो गई? 18 डॉट्स. अगर मैं एक और रो ले लेती हूँ तो 9 9 एंड 9 टोटल कितना हुआ? 27. तीन रो में. अगर मैं एक और रो ले लेती हूँ, 4 रोज, तो 9 9 9 9 9 4 जा 36. ठीक है. अब मुझे रो कितना लेना है? आई हैव टू टेक हाउ मेनी डॉट्स आर देयर फॉर आर रोज. अब ये देखो, एक रो, दो रो, तीन एंड चार. अगर मेरे पास नंबर ऑफ रोज आर है तो मुझे बताना है आर रोज में कितनी डॉट आएगा. हम इसके लिए एक छोटा सा टेबल जैसे बना लेते हैं एंड लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर. अगर मेरे पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ डॉट, अगर मेरे पास सिर्फ एक रो है, देखो सिर्फ एक रो है, इसमें 9 डॉट है. अगर मैं दो रोज ले लेती हूँ, अगर मैं ये भी लेती हूँ, ये भी लेती हूँ, तो 9 ऊपर 9 नीचे, टोटल 18 डॉट्स. अगर मैं 3 रोज लेती हूँ, सो 1 2 एंड 3, 9 3 जा 27. अगर मैं 4 रोज लेती हूँ, सो 1 2 3 4, 9 4 जा 36. अब हमें नंबर ऑफ रोज कितना लेना है? आर. आर में कितनी डॉट्स आएंगी ये बताना है. ठीक है. वी हैव टू लुक फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज नंबर. अब हर जगह देखो क्या हो रहा है. 1 को 9 कैसे बनाएंगे? 1 इंटू 9. 2 को 18, 2 9 जा 18, 3 9 जा 27, 4 9 जा 36. तो ऊपर वाले नंबर को ना हर जगह हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अगर मैं r को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर क्या आएगा? 9r. दैट इज योर आंसर. अगर मेरे पास r रोज होती हैं, उसमें द नंबर ऑफ डॉट्स विल बी 9r, वेर इन r इज द नंबर ऑफ रोज. ठीक है. देखो हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं. रूल है नंबर ऑफ डॉट्स का 9r. अगर एक रो है, सो 9 इंटू 1, इट इज 9 डॉट्स. मैचिंग. It's matching here. If the number of rows are 2, so that is 9 into 2, that is 18. It is again matching, right? So in the similar manner, if the number of rows are given, just multiply it by 9 and you will get the number of dots. Next part of the question is saying, how many dots will be there for 8 rows? हमने अभी रूल निकाल चुके हैं ना. रूल इज 9r, वेर इन r इज द नंबर ऑफ रोज. अगर नंबर ऑफ रोज 8 है, r की वैल्यू 8 है, सो हाउ मेनी डॉट्स विल बी देयर? इट इज 9 into 8. हाउ मच इज दैट? How much is that? It is answer is 72. And if there are 10 rows, that means the value of r is 10. Answer will be 9r. 9 into 10, the answer is 90. Total 90 dots will be there. All right. Let's move to question number 8. Question is saying Leela and Radha, they are two sisters. Leela is Radha's younger sister. छोटी बहन है ना, तो इसकी एज राधा से कम होना चाहिए. Question is saying Leela is 4 years younger than Radha. राधा से ये 4 साल छोटी है. You have to write Leela's age in terms of Radha's age. और राधा की एज यहाँ पे दे रखी है x years. अब राधा की एज अगर x इयर्स है तो लीला की एज कितनी होनी चाहिए? राधा से 4 साल छोटी. आप ये सोचो, आपका भाई आपसे 4 साल छोटा है. अगर आप आज 11 इयर्स के हो तो आपका भाई कितने का होगा? यंगर ब्रदर, ही शुड बी 11 माइनस 4, है ना. तो अगर मुझे छोटे भाई की एज निकालनी है तो जितना दोनों में एज गैप है दैट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड.
राधा की एज है x, लीला 4 साल छोटी है, तो लीला की एज हैज टू बी x माइनस 4 years. दैट इज योर ओनली आंसर. हमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, x में से 4 हम माइनस कर ही नहीं सकते जब तक x की वैल्यू नहीं पता हो. अगर राधा 12 की होती तो 12 माइनस 8, अगर राधा 16 की होती तो 16 माइनस 4. ठीक है, सो लीलाज एज विल बी x माइनस 4 years. Question number 9 now. Mother has made laddus. Question number 9 is saying, मम्मी ना लड्डू बना रही है. She gave some laddu to guests and family members. ठीक है, कुछ गेस्ट को और फैमिली मेंबर्स को दिया और 5 लड्डूस अभी भी बचे हुए हैं. इफ द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गेव अवे, जितना गेस्ट और फैमिली मेंबर्स को मदर ने लड्डू दे दिया, दैट इज एल, और 5 अभी भी बचे हुए हैं, तो मम्मी ने कितने लड्डू बनाए थे? कॉमन सेंस देखो, अगर मान लो मम्मी ने ना आप सबको 10 लड्डूस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 5 उनके पास अभी भी रखे हैं, तो उन्होंने कितने बनाए थे? जितना डिस्ट्रीब्यूट किया वो प्लस जितना अभी भी है वो, सो 10 + 5 15. इन द सिमिलर मैनर फ्रेंड्स, गेस्ट और फैमिली को कितना बांट दिया? एल. ये एल भी तो बनाए थे उन्होंने, एक तो ये बनाया, इसके अलावा 5 लड्डूस आर स्टिल देयर विद हर, ये भी बनाए हैं. सो आंसर इज L + 5. कितने लड्डूस बनाए थे? आंसर इज L + 5. इजी इनफ. क्वेश्चन नंबर 10. Oranges are to be transferred from a larger box into smaller boxes. एक बड़े डिब्बे में से छोटे छोटे बॉक्सेस में ऑरेंजेस को ट्रांसफर करना है. When a large box is empty, जब मैंने ये बड़ा वाला डिब्बा खाली किया ना, the oranges from it fill 2 smaller boxes. इसमें से ऑरेंजेस 2 छोटे वाले बॉक्स में आ गए और 10 are still lying outside. If the number of oranges in the small box are taken to be x, इस छोटे वाले बॉक्स में एक डिब्बे में x आता है, दूसरा वाला सिमिलर डिब्बा है, इसमें भी x ही आना चाहिए. तो बड़े वाले को जब खाली किया, एक x यहाँ पर आ गया, एक x यहाँ पर आ गया और 10 अभी भी बाहर है. कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑरेंजेस वर देयर इन द लार्जर बॉक्स? नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, बिकॉज आई होप यू ऑल विल बी एबल टू टेल इट इजीली. मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो आई वॉन्ट एवरी वन टू प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट ऑप्शन. After seeing this video, how many oranges were there in the larger box? जब हमने इसको खाली किया, x यहाँ पर गए, x यहाँ पर गए और 10 अभी भी बाहर है. Right? That is one question for you to do it yourself and answer me. Coming on now to the last question of this exercise, we again have to find the rule of the number of mastic. ठीक है, it's very interesting. ये क्या बना हुआ है? ये number of square बना हुआ है. हमें फिर से टेबल बनाना पड़ेगा. Number of square and this is number of matchstick. अगर एक स्क्वायर बना हुआ है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इन दोनों नंबर के बीच में ना हमको रिलेशनशिप ढूंढना होता है. एक स्क्वायर में कितनी मैस्टिक यूज हुई है? 4. अगर मैंने 2 स्क्वायर बनाए, अब 2 में 8 नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो बीच वाली मैस्टिक है ना, ये दिस इज शेयर्ड. 2 के लिए 8 नहीं है, इट इज 7. अगर 3 स्क्वायर बनाए, अभी तक यहाँ तक 7 था ना, 8 9 10, 10 हो गया. अगर 4 टाइम हमने बनाया, अभी तक 10 हुआ था, 11 12 13. अब हमें बताना है, अगर n को मैं, अगर स्क्वायर को मैं n टाइम्स रिपीट करती हूँ, हाउ मेनी मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड. बहुत आसान है. हर जगह ना इंटू 4 इंटू 2 ऐसे नहीं लगता. देयर आर सर्टेन डिफरेंट पैटर्न्स एज वेल. अब आप देखो, हम सोचेंगे 1 को 4 बनाने के लिए इंटू 4 करना पड़ा. हम जो इन दो नंबर के बीच में रूल है ना, सबके बीच में वही रूल होना चाहिए. अब हम इसमें ना, हम 1 के लिए नहीं जाएंगे. अब आप देखो, 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता है ना, लेकिन 7 के आसपास कौन सा नंबर है जो 2 की टेबल में आता है? इट इज 8 एज वेल एज 6. तो अगर मैं पहले लेती हूँ 2 3 6, अपर नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, सबका यही रूल होना चाहिए. हमने पहले क्या किया, ऊपर वाले नंबर को 7 बनाना है. 7 तो नहीं, हम 6 बना सकते हैं.
हमने पहले 2 3 6 बना लिया, मुझे 7 चाहिए था ना, मैंने इसमें 1 और ऐड कर दिया 7। अब हम देखते हैं यही रूल बाकी सबके लिए आ रहा है। अब ऊपर वाला नंबर इज 3, हमने क्या किया था, ऊपर वाला इंटू 3, अपर नंबर इंटू 3, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 ऐड करेंगे, 3 3 9 प्लस 1, इज इट मैचिंग? अगर मैंने 1 ऐड किया, देखो इट इज गिविंग यू 10, इट इज मैचिंग अनडाउटेडली। वेरी गुड, ये रूल तो हमारा बन गया। देखते हैं आगे चलता है ये। अपर नंबर multiplied by 3 and then plus 1, 4 3s are 12 plus 1 is 13। वाह, ये तो मैच कर रहा है ना? तो हमारा रूल यहाँ पर क्या बनेगा, अपर नंबर इंटू 3, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, n इंटू 3 क्या होता है, दैट इज 3n प्लस 1, एंड दिस इज द रूल फॉर दिस नंबर ऑफ स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ मुझे 100 ये स्क्वायर बनाने हैं, तो हाउ मेनी मैस्टिक्स विल बी यूज्ड? n की वैल्यू अब मुझे 100 गिवन है, तो मैं इस रूल में बस ये डाल दूंगी, नंबर ऑफ मैस्टिक्स 3n प्लस 1 होता है ना, 3n का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्क्वायर एंड देन प्लस 1। 3 into 100 is 300 plus 1, आंसर is 301। अगर मुझे ऐसे ऐसे 100 बॉक्सेस बनाना है, so I will be requiring 301 mastics। Easy? All right, let's do the B part also. Very interesting. It is a kind of a riddle also. Algebra is fun. There is no very tedious calculation, formulas, कुछ भी नहीं है. It is just common sense. ओके अब आप देखो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, पहले फिर से टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ मैस्टिक। अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया 1 2 3, 3 मैस्टिक। अगर हमने दो ट्रायंगल बनाए, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, 6 नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं, 5 मैस्टिक। अब अगर तीन ट्रायंगल बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 मैस्टिक्स। अब हमने अगर 4 ट्राइंगल्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें जानना है रूल, अगर मैं ट्रायंगल को n बार रिपीट करती हूँ, सो हाउ मेनी मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड, दिस नंबर इज नॉट नोन। हमें इनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, देखो 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 3 में 7 नहीं है, तो कुछ गड़बड़ रूल हमें करना पड़ेगा। आप अभी 1 को यूज मत करो, हमें 2 को 5 बनाना है। 2 की टेबल में नियरेस्ट नंबर कौन सा है, इट इज 4। अब हम ये बनाते हैं, अपर नंबर इंटू 2, हम 4 तक पहुंच गए। 4 में क्या ऐड करेंगे कि 5 बन जाए, प्लस 1, इट इज 5। हमने अभी इन दोनों के लिए रूल बनाया है, अगर इसके लिए भी ये रूल बनेगा तो हमारा ये रूल इज गुड टू गो, ठीक है। अपर नंबर इंटू 2 प्लस 1, अपर नंबर इंटू 2, पहले ये करना है, प्लस 1, 3 2s are 6 प्लस 1 is 7, it is matching। upper number into 2 प्लस 1, 4 2s are 8 प्लस 1 is 9, वेरी गुड, ये भी मैच कर रहा है, so that is the rule। अपर नंबर यहाँ पे n है ना, अपर नंबर इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1, n इंटू 2 कितना होता है, दैट इज 2n plus 1। So this is the rule for the number of mastics if these triangles are repeated n times. Correct? So I hope you found this topic, this complete chapter, a very easy going and a fun. And algebra is no more a difficult, or the many of the students have a fear algebra is there in grade 6 and all. So I hope I am able to make the things easier for you. If yes, do not forget to comment, write your answers, and don't forget to like and subscribe the channel.